नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि एलआईसी का सखी रिक्रूटमेंट क्या है, जीवन सखी। तो बेसिकली इसमें क्या है कि डिटेल्स यहाँ पे दी गई है एलआईसी की वेबसाइट में। तो देखते हैं क्या है। बेसिकली ये है एलआईसी बीमा सखी एमसीए प्लान, ठीक है। इज ए स्टाइपेंड प्लान एक्सक्लूसिवली फॉर वुमन विद ए स्टाइपेंड पीरियड ऑफ 3 इयर्स। मतलब ये 3 साल का इनका प्लान है। तो जो भी महिलाएं हैं जो काम करेंगे एलआईसी के लिए, उनको 3 साल के लिए स्टाइपेंड मिलेगा, सिर्फ महिलाओं के लिए। ओके। और बेसिकली ये लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से है। एलआईसी इंश्योरेंस की रिक्रूटमेंट, एक्चुअली ये रिक्रूटमेंट है फीमेल कैरियर एजेंट, फीमेल्स के लिए एजेंसी है ये। और तो फीमेल जो भी है वो एजेंट बन सकती है एलआईसी की इंश्योरेंस के लिए। और इसमें सेकंड पॉइंट है कि द अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन अंडर द एमसीए स्कीम शैल नॉट बी डीम्ड टू बी ए सैलरीड अपॉइंटमेंट एज एन एम्प्लॉय ऑफ द कॉरपोरेशन। मतलब ये स्कीम में जो भी आएंगे वो उनको क्या सैलरी जैसा नहीं मिलेगा, समझ आ जाएगा, ठीक है, सैलरीड अपॉइंटमेंट। और इसमें मिनिमम एज शुड बी 18 ईयर्स ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन। मैक्सिमम एज एट एंट्री शैल बी 70 ईयर्स लास्ट बर्थडे। मतलब इसके एज लिमिट है 18 से लेके 70 साल के जो भी महिलाएं हैं वो ये स्कीम अप्लाई कर सकते हैं। और इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन है 10वीं क्लास तक। ओके, मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th क्लास पास्ट। तो 10वीं तो होना ही चाहिए। ओके। और परफॉर्मेंस क्राइटेरिया क्या है? टू बी मेट बाय द एमसीए ड्यूरिंग ईच स्टाइपेंड ईयर। ओके, अब ये परफॉर्मेंस क्राइटेरिया टू बी मेट बाय द एमसीए, ओके, ड्यूरिंग ईच स्टाइपेंड ईयर। तो क्या है ये ऐसे जैसे टाइप का देखते हैं, एक टाइप का टारगेट ही है जिसमें नंबर ऑफ लाइव्स और 24 लिखा है। फर्स्ट ईयर कमीशन एक्सक्लूडिंग बोनस कमीशन। मतलब फर्स्ट ईयर कमीशन कितना है एक्सक्लूडिंग बोनस कमीशन छोड़ के 48,000 रुपीज़ साल भर में मिलेगा, ठीक है। और इसमें कैसे 24 है, 24 बोले तो ये इसका ज़रा सा डिटेल्स हम देखते हैं, 1 मिनट। नंबर ऑफ लाइव्स लिखा है, अभी देखिए 24 इंटू 2। ओके, तो 24 मतलब 24,000 नहीं, 24 को अपन अगर मल्टीप्लाई करते हैं 2000 के हिसाब से तो 48,000 होता है। मतलब हर महीने एटलीस्ट 2 तो सेल होना चाहिए, है ना। ऐसे 2 इंश्योरेंस तो बेचना है हर महीना, ये मिनिमम। ओके, ऐसा है, ठीक है। तो ये है इनका एक स्टाइपेंड पेबल का चार्ट दिया गया है यहाँ पे। तो देखते हैं स्टाइपेंड, फर्स्ट में लिखा है स्टाइपेंड ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, है ना। स्टाइपेंड पेबल पर मंथ। ओके, तो ये स्टाइपेंड पेबल पर मंथ है। पहले हर महीना फर्स्ट ईयर 7,000 रुपये महीना मिलेगा स्टाइपेंड। ओके, स्टाइपेंड मतलब एक टाइप का देखा जाए तो उनका सैलरी हो गया, पर ये सैलरी नहीं बोलते, फिर भी स्टाइपेंड बोलते हैं। सेकेंड ईयर में 6,000 रुपये पर मंथ मिलेगा, प्रोवाइडेड दैट एटलीस्ट 65% ऑफ द पॉलिसीज कंप्लीटेड इन द फर्स्ट स्टाइपेंड ईयर आर इन फोर्स बाय द एंड ऑफ द रेलिवेंट मंथ ऑफ द सेकेंड स्टाइपेंड ईयर। मतलब पहले साल में जितने भी पॉलिसीज उन्होंने बेचे तो उसमें से एटलीस्ट 65% पॉलिसीज चालू रहने चाहिए। मतलब कस्टमर्स ये इंश्योरेंस भरने चाहिए, प्रीमियम भरते रहने चाहिए एटलीस्ट 65% टोटल इनके जो रहेंगे क्लाइंट्स, जो ये लेके आएंगे कस्टमर्स, है ना, अगले साल का रेलिवेंट मंथ जो भी है इनका। और थर्ड ईयर में क्या है 5,000 रुपये पर मंथ मिलेगा, प्रोवाइडेड दैट सेम है 65% ऑफ द पॉलिसीज कंप्लीटेड इन द सेकेंड स्टाइपेंड ईयर
आर इन फोर्स बाय द एंड ऑफ रिलेवेंट मंथ ऑफ द थर्ड स्टाइपेंड ईयर। सेम चीज़ यहाँ पे भी है, दो कॉन्सेप्ट सेम है, ठीक है। और इसके बाद देखते हैं क्या लिखा गया है। रिलेटिव्स ऑफ एन एग्जिस्टिंग एजेंट, relatives of an existing agent or employee shall not be eligible to be enrolled as an MCA। एग्जिस्टिंग एजेंट जो भी है LIC के, उसके रिलेटिव्स और अगर एजेंट के जो एम्प्लॉय काम करते हैं वो एलिजिबल नहीं है इस ये स्कीम में। और रिलेटिव्स शैल इंक्लूड द फॉलोइंग फैमिली मेम्बर्स। कौन कौन है रिलेटिव्स बोले तो ये है, स्पाउस है, चिल्ड्रन इंक्लूडिंग एडॉप्टेड एंड स्टेप चिल्ड्रन वेदर डिपेंडेंट और नॉट, पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स एंड इमीडिएट इन लॉ। जो भी फैमिली मेम्बर्स है, रिलेटिव्स है, वो एलिजिबल नहीं है। और रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ ऑफ द कॉरपोरेशन और फॉर्मर एजेंट सीकिंग री एम्प्लॉयमेंट विल नॉट बी ग्रांटेड एजेंसी अंडर द MC स्कीम। मतलब रिटायर एम्प्लॉयज़ है LIC के, है ना, या पहले के कोई पुराने एजेंट्स है, पहले थे अभी नहीं है, वो भी नहीं है एलिजिबल। और ये एम्प्लॉयमेंट वो अगर ढूंढ रहे जॉब के लिए यहाँ पे तो नहीं मिलेगा उनको, वो एलिजिबिलिटी नहीं है। ओके, एजेंसी नहीं मिलेगा इनको, ये जो MCA स्कीम है उसका। और एग्जिस्टिंग एजेंट्स कैन नॉट अप्लाई फॉर रिक्रूटमेंट एज MCA। मतलब जो अभी करंटली LIC के एजेंट्स है वो अप्लाई नहीं कर सकते स्कीम में। ओके, और इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं वो भी जानते हैं। लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ शुड बी अपलोडेड अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म। तो लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लगेगा, इसके साथ एप्लीकेशन फॉर्म भी चाहिए, ठीक है। और द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट शुड बी अटैच विद द एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ क्या क्या देना है? सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ एज सर्टिफिकेट, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ एड्रेस प्रूफ, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। मतलब सेल्फ साइंड कॉपी क्या, एज सर्टिफिकेट कोई भी, जैसे आधार कार्ड हो गया, एड्रेस प्रूफ में भी आधार कार्ड आ जाता है। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जैसे आपका 10वीं का सर्टिफिकेट हो गया, है ना। और इफ़ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इज़ इनकम्प्लीट द एप्लीकेशन में भी रिजेक्टेड। तो अगर कोई भी जानकारी अगर ठीक से भरी नहीं गए है तो एप्लीकेशन को इनकम्प्लीट माना जाएगा। तो ये बेसिकली जानकारी है LIC का जीवन सखी बनने के लिए। आशा है कि आपको ये जानकारी काम आई होगी। अब ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।